नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखेंगे आज यूपी कैडेट भाग थर्ड का जो है यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को। तो फटाफट जुड़ जाइए। पार्ट 3 में आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगेन भाई आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई वीडियो को शुरू करेंगे। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई गुड मॉर्निंग, फटाफट आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम भाई। चलो भाई तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को। देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका क्या है, दीजिए उसका सभी लोग जवाब। आप लोग रेडी है ना? ओके भाई शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न ये रहा। चलो भाई पहले प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो ये पहला प्रश्न क्या है, सूर्य ग्रहण के समय वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो भाई कौन सी किरणें हो जाती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की जो है अधिकता हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों की जो है अधिकता हो जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में अगर बात की जाए तो क्या होता है भाई, जब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, यानी बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये भाई सन हो गया, ये हमारा मून हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया, यानी सूरज, चांद और पृथ्वी। जब भाई ये सूर्य जो है बीच में चंद्रमा के आ जाने की वजह से अपना प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो हमें क्या होता है, सूर्य जो है यानी एक जो है हमें छिपा हुआ नज़र आता है, पृथ्वी जो है अंधेरे में हो जाती है। इस वजह से जो है हमें यहाँ से सूर्य नहीं दिखता है, तो भाई क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कुछ किरणें दिखती हैं थोड़ा थोड़ा जो साइड से, मतलब इधर से अगर एक आध किरणें दिख रही हैं इधर से, तो भाई उसको क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान, सूर्य किरीट उसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखने वाले भाग को सूर्य किरीट कहता है। और जो किरणें निकलती है, जो ये किरणें निकल रही हैं, उसको कोरोना किरणें कहती है, जो आजकल चल रहा है, ठीक है। कोरोना किरणें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब भाई चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे जहाँ पे चंद्रमा है वहाँ पे पृथ्वी हो जाती है, यानी पृथ्वी बीच में आ जाएगी। तो भाई चंद्रमा पर जब सूर्य प्रकाश कर नहीं पहुँच पाता है तो भाई फिर हमें चंद्रमा अंधेरे में दिखने लगता है, तो भाई वो होता है चंद्र ग्रहण। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और चंद्रमा के अध्ययन क्या कहते हैं भाई, सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो भाई पृथ्वी का उपग्रह। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? चलो भैया दूसरे प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट सभी लोग। तो क्या है इसका जवाब, देखेंगे। तो भाई हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम जो है 1856 में लाया गया। किसके द्वारा? तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस के। मतलब अब क्या हुआ कि इससे पहले जो हुआ क्या करता था कि 1856 से, मतलब जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम नहीं लाया गया था उससे पहले यह होता था कि अगर किसी स्त्री का जो है पति मर गया तो भाई क्या होता था, उसकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था और ना तो उसको शादी करने दिया जाता था। मान लीजिए अगर नहीं जलाया जाता था तो क्या किया जाता कि उसकी जो है दोबारा शादी नहीं होती थी, विधवाओं से जो है दोबारा कोई शादी नहीं करता था। एक मतलब प्रथा चली आ रही थी। लेकिन इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत जो है जो भी विधवाएं होती थी, यानी जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, उनकी जो है दूसरी शादी की जो है मान्यता को दिया गया, जिसको जो है समाज ने पहले तो नहीं स्वीकारा, बाद में जो है धीरे धीरे स्वीकार लिया गया। आगे अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न भाई, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है? चलो भाई फटाफट बताइए, रेड इंडियन मूल निवासियों को कहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है? तो भैया यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है, तो भाई रेड इंडियन जो है अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको कहा जाता है। इस चीज़ का आपको नाम अमेरिका। ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, पंचमी तीर्थम प्रसाद, यानी पंचमी तीर्थम जो है प्रसाद है भाई पलानी मंदिर। अच्छा हाल ही, अली नहीं है, हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। अली नहीं भाई, हाल है, जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित? चलो भाई
चलो भाई, रिसेंटली अवार्डेड बाई GI टैग। पंचमी तीर्थम पलानी मंदिर का जो है भाई प्रसाद है, इसमें केला होता है और चीनी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है, मूंगफली होती है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है भाई, जो कि शुद्ध एकदम होती हैं। तो भाई ये जो है कहाँ पे मंदिर है, आपको मंदिर बताना भाई, किस राज्य में मंदिर है भाई, पलानी मंदिर। तो पलानी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में भाई। मंदिरों से संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसको जाके आप जरूर देखें। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने भाई, लियोनार्डो दा विंची की निम्न में से एक प्रसिद्ध कीर्ति है। चलो भाई फटाफट बताइए, लियोनार्डो दा विंची हैं पहले कौन, ये तो पता रहना चाहिए ना। वास्तुकार, चित्रकार, कुछ भी कह लीजिए, सब खासियत थी इनके अंदर, लेकिन मुख्य रूप से जो इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी किसके लिए, चित्रकार के लिए। तो भाई इनकी जो पुस्तक है, आप बहुत क्विज में भी देखते होंगे, क्वेश्चन टाइप जो है, जो एक महिला होती है, इस प्रकार से जो महिला बनी रहती है, एक बैठी हुई महिला बनी रहती है, ठीक है। तो उसमें जो है आप देखे होंगे, उसको जो है मोनालिसा का चित्र कहा जाता है। आप जैसे ही सर्च करेंगे मोनालिसा का चित्र, गूगल पर सर्च कीजिएगा मोनालिसा का चित्र, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा। मैंने फ़ोटो नहीं अपलोड किया है, नहीं तो अभी दिखा देता। ओके भाई, मोनालिसा का चित्र जो है किससे संबंधित है, लियोनार्डो दा विंची से संबंधित, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो कौन सा है भाई, यहाँ पे भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो भाई यहाँ पे देखिए, बंगाल गजट। पहली बात की जाए तो बंगाल गजट जो है क्या है, बंगाल गजट जो इंग्लिश में प्रकाशित हुआ, ये जो भाई अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। ओके, ये तो हिंदी वाला हुआ नहीं। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा, बंगाल गजट। आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हिंदी में भाई, तो हिंदी में कौन सा, उदंड मार्तंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उदंड मार्तंड जो है प्रथम यहाँ पे हिंदी समाचार पत्र था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 7वां प्रश्न भाई, करंट अफेयर का है। निम्न में से दादरा नगर एवं हवेली के साथ कौन से केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भाई इसीलिए जो है अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। बीच में 9 थे, लेकिन अब फिर से 8 हो गए हैं। इसके साथ दादरा एवं नगर हवेली के साथ किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया, जिससे संख्या घट गई भाई। भाई किस वजह से घटी, पहले 7 हुआ करते थे, जब 7 थे तब 2 बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गए। लेकिन फिर दादरा एवं नगर हवेली के साथ किसी और को मिला दिया गया, तो किसको मिला गया, दमन एवं दीव को। हुआ क्या कि भाई दादरा एवं नगर हवेली जो है उसमें 2 जिला था, और दमन एवं दीव में 1 जिला था। तो भाई दोनों, एक इधर 2 जिला, इधर 1 जिला, तो भाई दोनों के लिए अलग अलग सरकार बनानी पड़ती थी हमेशा। भाई केंद्र सरकार को जो है काफ़ी खर्चा होता था, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो थे केंद्र के अंदर अधीन होते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या किया गया ना, दोनों जिलों, यहाँ पे जो 2 और 1 थे, यानी दमन नागरा एवं दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से एक कर दिया गया, और इनकी जो राजधानी बनाई गई वो दमन को बनाई गई। इस चीज़ का आपको ध्यान, इनकी राजधानी जो बनी है वो दमन है। तो इस चीज़ का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली को जो है संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। इनकी राजधानी क्या है, दमन है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न, भारत का पितामह किसे कहा जाता है। चलो भाई फटाफट जो है, भारत का पितामह, तो भाई भारत के पितामह कौन है, किसको कहा जाता है। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए, भारत का पितामह किसे कहा जाता है, तो भाई क्या है जवाब इसका, दादा भाई नौरोजी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ग्रैंड मैन ऑफ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
9 प्रश्न आपका, इनमें से सर्वप्रथम कोविड-19 से प्रभावित होने वाला विश्व का कौन सा शहर था? चलो भाई, ये तो जिसका गलत हुआ समझ लो भैया, उसको तो हो जाए तभी ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं यार, हैं, ऐसा किसी को नहीं हो। ये तो मैंने मजाक में कह दिया, सीरियस कोई ना ले। मैं सभी से प्यार करता हूँ, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं। ओके भाई, तो भाई यहाँ पे कोविड-19 से प्रभावित होने वाला विश्व का कौन सा शहर था? तो यहाँ पे उसकी बात की जाए भाई, वुहान शहर किसका था? चाइना का था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसने जो है आज पूरे दुनिया में जो है अपना प्रकोप बनाया हुआ है। 10वां प्रश्न, ऊटी एक पर्वतीय नगर या भाई किस राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। ऊटी, ऊट कमंड, ऊट कमंड आपको कहीं कहीं मिलेगा, ऊट कमंडलम मिलेगा, इसी का नाम है भाई, सब इसी का परिवर्तित नाम है, ऊट कमंडलम, ऊट कमंड सब मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पे जो जवाब है क्या है इसका? तो भाई तमिलनाडु में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर ये स्थित है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए 11वें प्रश्न का। हरियर और बुक्का भाइयों ने कौन सा शहर बसाया था? फटाफट, विजयनगर, कन्नौज, सिकंदराबाद, हरिदासपुर। चलो भाई, कौन सी सिटी इन्होंने सेटल की थी? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो भाई कौन सी सिटी थी? तो भाई विजयनगर को इन्होंने जो है बसाया था। हरियर और बुक्का भाई जो है संगम वंश के जो है संबंधित थे, संगम वंश से। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 12वां प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? भाई मैंने किसी पार्ट में शायद वहाँ पे जो है इसको लोकसभा करके क्वेश्चन पूछा था, जो कि गलत है, तो वहाँ पे मतलब गलत हो गया है भाई, वहाँ पे राज्यसभा रहना चाहिए था, क्योंकि राज्यसभा है और लोकसभा में जो है यहाँ पे 2 तो मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन मैंने जो है शायद वहाँ पे 12 बताया है, जो कि मिस्टेक है। वहाँ पे टाइप में गड़बड़ी हुई, लोकसभा की जगह राज्यसभा टाइप नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भाई 12 सदस्य किए जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, वर्तमान में कितनी है? 545 है। और यहाँ पर जो है राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245 है। वर्तमान सभापति कौन है? तो भाई हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उपसभापति कौन? तो हरिवंश नारायण जी हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 13वां प्रश्न, कैथल नामक स्थल किससे संबंधित है? चलो भाई, कैथल जो स्थान है वो किससे संबंधित है? जो आपको दिख रहा है, रजिया सुल्तान, झांसी की रानी, अहिल्याबाई, इंदिरा गांधी, किससे संबंधित? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई किससे संबंधित है, इसका जवाब क्या है? खूब लड़ी मर्दानी हुआ थी झांसी वाली रानी, यानी बी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन, जहाँ पर जो है झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई जी की जहाँ पे मृत्यु हो जाती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, 14वां प्रश्न, ब्रिस्टल किस नदी के किनारे बसा हुआ? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। टाइन नदी, अच्छा टाइटन लिखा है इंग्लिश में, तो एवन नदी, डार्लिंग, मरे और डार्लिंग, इरावदी नदी। इरावदी नदी को जो है एशिया की जीवन रेखा कहा जाता है, एशिया की जीवन रेखा, एशिया की जीवन रेखा कहा जाता है किस नदी को? तो भाई यहाँ पे इरावदी नदी को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन है भाई, ब्रिस्टल किस नदी के किनारे? भाई एवन नदी के किनारे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। एग्रीकल्चर वाले तो इसको फटाक से मार दिए होंगे। अरे
ओ यार, बीटी कल्चर में किसका दिन क्वेश्चन है गलत पूछा गया है। यहाँ पे अंगूर की खेती पूछना था हमें। अब ऑप्शन भी वैसे दे दिए, पीसी कल्चर, बीटी कल्चर, सेरी कल्चर। आज अंगूर की खेती पूछी गई थी, ठीक है। अंगूर की खेती की जाती है बीटी कल्चर के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके साथ आ गया भाई। भारत सरकार के द्वारा चिन्ह यानी रुपए का जो चिन्ह है कब स्वीकार किया गया था। चलो भाई, बीटी कल्चर का वहाँ पे ऑप्शन है, नहीं हुआ। अंगूर की खेती, तो भाई भारत सरकार के द्वारा, अब देखते होंगे आप जो है अपना एक चिन्ह हो गया है, जैसे इस प्रकार से जब सिंबल बन जाता है भाई किसका है, यूरो का है, ठीक है। और डॉलर का भाई, ये हमारा डॉलर होता है, ये है यूरो, ये है डॉलर। ये हो गया रुपया, जो कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में जब जाएंगे तो यही आपका सिंबल काम आएगा। तो भाई इसको अपनाया कब गया था भाई, 15 जुलाई 2010 को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था, डी उदय कुमार के द्वारा इस प्रतीक को दिया गया था, डी उदय कुमार। अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। चलो भाई, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या है जवाब, तो भैया केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है, तो भैया इसका राइट आंसर क्या है, कटक उड़ीसा में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है, कटक उड़ीसा में है। तो भाई अविकानगर में क्या है, करनाल में क्या है, कोलकाता में क्या है, सभी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। चलो भाई, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यानी आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा गया था। तो भाई 2018 में पूछा गया, तो इसका जवाब क्या है, राइट आंसर क्या है, तो भैया 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस हो गया। 1 जुलाई को जीएसटी हो गया, और 24 नवंबर को क्या हो भाई, कुछ है क्या, 25 को तो यार रहता है संविधान दिवस, संविधान दिवस या विधि दिवस कह सकते हैं। 24 नवंबर को क्या रहता है, किसी का जन्मदिन है, किसका बर्थडे है पहले बताओ। अच्छा, आज किसका बर्थडे है, पार्टी नहीं मांगूंगा। चलो, तो भाई 24 अक्टूबर को जो है यहाँ पे सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ठीक है। 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया, 24 अक्टूबर 1945 जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, 19वां निम्न में से रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। फटाफट जवाब दीजिए इसका, रणजी ट्रॉफी खेल किस, रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। तो भाई रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है भाई इसका जवाब, सही फटाफट बताइए सभी लोग, फटाफट भाई, फास्ट है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, राइट आंसर जो है क्या है भाई, क्रिकेट है। इस चीज़ का आपको, रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, आखिरी प्रश्न आपका है, लास्ट प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलो भाई फटाफट आज देखिए, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है आपका एडमिट कार्ड डाउन होगा, उस पर जो है वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भाई भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अच्छा स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, अच्छा गड़बड़ हो गया भाई। देखिए स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम तो भाई लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, लेकिन हमारा अंतिम यहाँ पे कर दिया है, अंतिम तो भाई सी राजगोपालाचारी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, देखिए दोनों चीज़ें समझ लीजिए इसी समय। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाए कौन बनाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन बनाएंगे, लेकिन
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बनाए हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, भारतीय जब जुड़ जाएगा यानी अपने देश के, भारत के भाई, तो भाई सी राजगोपालाचारी बने, जो कि भारत जो प्रथम भारतीय भी थे और अंतिम भारतीय, यानी इसके बाद जो है गवर्नर जनरल पद जो है समाप्त कर दिया गया, यानी तब से किसी को नहीं बनाया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब प्रथम भारतीय जो कौन बने, तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने, तो भाई लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों में अंतर है भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है हो गए कंप्लीट, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो भाई, उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप मैनेज कीजिए, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।